बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो वेरिएबल्स की अगर हम लोग पहले डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या बोलती है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल वो नाम होता है जो हम लोग किसको देते हैं, मेमोरी लोकेशन को देते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। और ये क्या है, बेसिक स्टोरेज यूनिट है एक प्रोग्राम में। अब देखो मैं आपको वेरिएबल्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो अब हमारी जो मम्मियाँ होती है वो किचन में बहुत सारे डब्बों को स्टोर करके रखती है, ठीक है। अब हमने जो मोस्ट कॉमन डब्बे देखे हैं हमारे किचन में वो कौन से होते हैं, टी, कॉफी, जिसमें अब जो टी नाम का जो डब्बा होता है उसमें हमारी मम्मी क्या भर के रखती है, चाय पत्ती को भर के रखती है। तो हम लोग का वो टी जो डब्बा है उसको हम लोग एक मेमोरी लोकेशन, हम लोग एक मेमोरी की तरह समझ लेते हैं। और उसमें जो हमारा भरा पड़ा है, जो हमारी चाय पत्ती भरी पड़ी है, उसको हम लोग किसकी तरह अज्यूम करते हैं, वो हमारा डेटा है, ठीक है। तो अब जो जहाँ पे डेटा हमारा क्या है, स्टोर पड़ा है, और उसका जो हमने नाम दे के रखा है, उस डब्बे का जो हमने नाम दे के रखा है वो एक वेरिएबल हो गया, और उसके अंदर जो पड़ा है वो हमारा डेटा हो गया। तो एज सिंपल एज दैट कि हमको मेमोरी में भी, हमको जो हम लोग कंप्यूटर में जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको कुछ चीजें मेमोरी में क्या करनी रहती है, स्टोर करनी रहती है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स क्या करते हैं, जिस भी डेटा टाइप से वेरिएबल क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो डेटा टाइप फिर वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में जाता है और उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक मेमोरी है, ठीक है। ये जो आपको ये डब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये हमारी मेमोरी है। अब हमारे पास ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमको क्या स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है। अब 10 क्या है, हमारा एक इंटीजर हो गया, हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हमने पढ़ के आए हैं कि 10 कौन सा डेटा, 10 कौन से डेटा टाइप में आता है, 10 एक डिजिट है तो इसीलिए वो इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। तो ये जो ए नाम के वेरिएबल में जो 10 डेटा है क्या है, स्टोर है, ये मेमोरी में, ये ए वेरिएबल मेमोरी में जाएगा। अब इसमें कौन से इंट नाम से ये इनिशियलाइज हुआ होगा ये वेरिएबल, तो ये ए मेमोरी में जाएगा और 4 बाइट्स की मेमोरी को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ताकि वो उस 10 डेटा को यहाँ पे क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। और ये जो मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा है, यही क्या है, हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। ओके, तो वेरिएबल्स आई होप आपको क्लियर होगा। तो आओ अब हम लोग एक बार वेरिएबल का एक बेसिक सा कोड लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक इंट नाम का ए ले लेते हैं, इसमें हम लोग स्टोर करवा लेते हैं 10 को। अब ये जब ए वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में जाएगा, अब इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर है, एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है। तो ये मेमोरी में कितनी मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी को एलोकेट अपने लिए ऑक्यूपाई कर लेगा, 4 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा। और वहां पे ये हम लोग वहां पे क्या स्टोर कर लेगा, इस 10 को स्टोर। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अब हम अगर हम ए डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ए ही प्रिंट होके आ जाएगा, पर हमको अभी ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इसीलिए हम लोग सिंपली सिर्फ ए लिखेंगे और यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। अब देखो एक में मैंने यहाँ पे पहले हम लोग इसको रन करके दिखा देती हूँ। इसको हमने सेव किया और इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे क्या आया है, 10। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग डबल कोट्स में ये ए को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ए ही प्रिंट होके आ जाएगा। देखो अब मैं एक बार इसको रन करके दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या आ गया, जब हमने पहला वाला ए प्रिंट करवाया है तो उसमें 10 आ गया है क्योंकि हमने वो विदाउट डबल कोट्स में प्रिंट करवाया है। और जब हमने डबल कोट्स में ए को प्रिंट करवाया तो वहां पे क्या आया, सिर्फ ए, यहाँ पे ए आ गया। तो ये चीज का ध्यान रखना, जो भी आप लोग डबल कोट्स में लिखोगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो जब भी हमको कोई डेटा को, अगर हमारे कोई वेरिएबल में कोई डेटा को अगर हमको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हम उस वेरिएबल को विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं। ओके, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।